नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आपको ये खबर जान करके और हैरानी होगी, आपको डाउट होगा कि वास्तव में आप उस देश के नागरिक हैं जहां की लोकतंत्र सबसे बड़ी है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इतनी बड़ी संविधान लिखी गई जिसमें समानता का अधिकार का वर्णन तो है, परंतु समानता का अधिकार दिलाने वाले लोगों के दिमाग में समानता शब्द आता ही नहीं है। ये खबर जो है कोई अन्य जगह से नहीं या कोई दूसरे स्टेट से नहीं है, ये खबर उस राज्य से है जिस राज्य से अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जो देश को विकसित नहीं, देश को विकासशील बनाने के लिए 24 घंटा जाग करके काम करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भारत के लिए खास करके जो दलित जाति के लोग हैं, खास करके जिनको दबाया गया, कुचला गया, सताया गया, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया और आगे बढ़ने का कोशिश किया तो उसको रौंद दिया गया, तो उन्हीं चीजों से संबंधित एक खबर जो गुजरात से आई है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आपका क्या फंडामेंटल राइट्स है, आपके कानून में क्या अधिकार आपके लिए दिए गए हैं। दोस्तों, आप इस खबर को जान करके और आपके मन में यह भावना आना चाहिए कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा वहां पर जहां पर आपका अपना अधिकार नहीं मिल रहा हो, जो कानून में वर्णित है। क्योंकि एक बात तो तय है, आप देखते होंगे कि जंगल में हजारों हजार भैंसें होती हैं। एक भैंस जो होता है, एक भैंसा होता है जो एक शेर पर भी भारी पड़ जाता है, परंतु हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हजारों हजार भैंसों को एक शेर जो होता है, एक चीता जो होता है, उसको खदेड़ते 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 इतना खदेड़ता है कि वो थक जाता है और उसका शिकार शेर कर लेता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। इस खबर को दिखलाने का मकसद भी मेरा यही है कि आपके अपने अधिकार को मांगने से नहीं मिलेगा, इसलिए कि संवैधानिक की कुर्सी पर बैठे हुए वही बेईमान लोग हैं जिसके अंदर में समानता शब्द का कोई अर्थ मतलब नहीं रखता है। वही लोग बैठे हैं जिनके मन में समानता, इक्वालिटी क्या होती है और वो कैसे लोगों को दिया जाए, उसका फंडामेंटल राइट्स कैसे दिया जाए, जिनके दिमाग में ये बेईमानी बैठी हुई है। दोस्तों, हम इस खबर का विस्तार से आपको वर्णन करते हैं। ये खबर गुजरात से है और कहते हैं कि दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर पिटाई किया गया है। मेवानी जो वहां की सरकार में, मेवानी जो वहां के MLA हैं, सरकार की मानसिकता जातिवादी है, ऐसा उन्होंने टिप्पणी किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के एक गांव में घोड़ी पर बैठकर निकासी कर रहे दलित समुदाय के एक दुल्हा को गांव में 4 युवकों ने रोककर मारपीट की। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर जिले के पुलिस उपाधीक्षक PD मनवर ने बताया कि सोमवार को मानसा तहसील के चडासना गांव में दलित समाज के दूल्हे की बारात निकल रही थी। घोड़ी पर बैठकर निकासी कर रहे दलित समुदाय के एक दूल्हे को गांव के 4 युवकों ने रोककर मारपीट की। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन न्याय की गुंजाइश बहुत कम है। गांधीनगर जिले के पुलिस उपाधीक्षक PD मनवर ने बताया कि सोमवार को मानसा तहसील के चडनासा गांव में दलित समाज के दूल्हे की बारात निकल रही थी। निकासी के दौरान दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जा रहा था। इसी दौरान ठाकुर समुदाय के 4 युवकों ने वहां पहुंचकर उसे रोक दिया। इनमें से एक युवक ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को चाटा मार दिया तथा कहा कि इस गांव में उसकी मंजूरी लिए बिना घोड़ी पर कैसे बैठकर आया। ऐसा लग रहा था कि घोड़ी पर नहीं, उसकी बहन पर बैठकर जा रहा था। इस दलित को घोड़ी पर बैठकर निकलने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यह गरीब है, दलित जाति क्या है, कैसे घोड़ी पर बैठेगा? घोड़ी तो ठाकुरों का बहन है। आरोपी युवकों ने कहा कि उनके इस गांव में दलित युवक को घोड़ी पर बैठकर निकलने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने बताया कि इस मामले के आरोपी शैलेश सरतान ठाकुर, जयेश ठाकुर, समीर ठाकुर एवं अश्विन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सरकार का दलित समुदाय के प्रति रवैया उदासीन है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि गुजरात सरकार का दलित समुदाय के प्रति रवैया पूरी तरह उदासीन है। सरकार ने बीते सालों में कभी भी सामाजिक समानता जैसा कोई कार्यक्रम नहीं किया है। सरकार में बैठे जातिवादी मानसिकता वाले नेता एवं अधिकारियों के कारण राज्य में आए दिन दलित समुदाय के महिला एवं पुरुष युवाओं के साथ भेदभाव, अस्पृश्यता तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती है। इस पर सरकार और ना ही तो उसके जिम्मेवार लोग इस पर किसी भी प्रकार के एक्शन लेते हैं और इस प्रकार के घटना से दलित वर्ग के लोग आहत होते हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। आखिर ये जो लोग हैं जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस प्रकार की मानसिकता पाले हुए हैं। ऐसा नहीं कि ठाकुर समुदाय में सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरा कहना कदापि ये नहीं है, परंतु ठाकुर समुदाय में ऐसे लोग जो इसकी घृणित मानसिकता है, जो ऐसा समझता है कि कोई दलित व्यक्ति कोई कोई घोड़ी पर बैठ गया तो घोड़ी पर नहीं बल्कि उसके बहन के ऊपर, उसके बेटी के ऊपर बैठ गया, इस प्रकार की मानसिकता को रखने वाले जो लोग हैं उनके समझ में कब आएगा कि ये अब 1947 का समय नहीं, अब ये 2024 का समय है। आप तमाम लोग जो भी हमारे खबर को देख रहे हैं, हम एक बात तो स्पष्ट तौर पर बता देना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को गर्दन झुका करके नहीं, सिर उठा करके जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है। जब जब दलितों ने ठाना है कि हमें अन्याय नहीं सहना है, जब जब उसने विरोध किया है, तब जीत उसके हिस्से में आई है। सबको पता है जब आप नहीं बोलते हैं, जुल्म को सहते हैं, तो लोग जुल्म करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा एक कोटेशन है, उसने कहा है जुर्म करने वाला से ज्यादा दोषी वो होता है जो जुर्म को सहता है। इसलिए आपका कर्तव्य होता है कि जुर्म को आपको सहने की आवश्यकता नहीं है, जुर्म के खिलाफ में आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपको ये बेईमान लोग न्याय देने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया इसको अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।